नवल नागरी श्री राधा एवं नवल नागर किशोर श्याम सुंदर दोनों ने मिलकर कुंज भवन में कमल की कोमल पंखुड़ियों से एक शैया तैयार की और उस शैया पर गौर एवं श्याम रुचि रंग ऐसे विलीन हो गए मानो मुलायम कंगन में कोई बहुमूल्य नीला रत्न जड़ दिया हो। सूरत क्रीड़ा के अवसर पर नीवी के बंधन को तोड़ने के लिए प्रियतम तत्पर होते हैं, तब मानिनी प्रिया की भुजाओं में श्याम सुंदर की बाहुओं के साथ बड़ी ही मनोहर कलह मचती है। प्रियतम प्रिया के श्रीफल से स्तनों को जब अपने हाथों से स्पर्श करते हैं, तब भामिनी क्रोध, गर्व और दृढ़ मुद्रा से भरी हुई दहाड़ के साथ झुक जाती है। श्री हित हरिवंश कहते हैं कि इस एकांतिक आनंदमय मिलन में करोड़ों कोप की विविध एवं सुंदर मधुरिमाओं में से एक भी शेष न रही, सभी यहाँ पूर्ण हो गईं। ललिता तथा अन्य सखियां जो प्रेम में अत्यधिक रुचि रखती हैं, वे अपने लोचनों का पान पात्र बनाकर उसका रस पीती हैं, मानो वे इस प्रसन्नता के अमृत को अपने हृदय में संग्रहित कर लेती हैं। दूतिका ने कहा, हे नवल किशोरी, लाडीले नागर श्री लाल जी के पास आपकी दिन प्रतिदिन की चोरी छिपी हुई यौवन संपत्ति का खुलासा हो गया है। वो अब आपसे आपकी संपत्ति का दान मांग रहे हैं, इसलिए आपको उसे उन्हें अवश्य देना चाहिए। आपके पास कर यानी टैक्स देने योग्य अनेकों प्रकार की संपत्ति भी तो है, जैसे नवीन नारंग कनक फल, हीरों की पंक्ति, रसमय मूंगा मणि, जलज मुक्तामणि, अमृत रस से परिपूर्ण 2 कनक कलश, युगल कमल, युगल कदली स्तंभ और खानों की जोड़ी। हे स्वामिनी, आपके पास यह सब कुछ भी तो है। श्रीहित हरिवंश कहते हैं, अरे सखी, मेरी बात सुनकर तुम मुझे टेढ़ी भौहों और तिरछी आंखों से क्यों घूर रही हो? वास्तव में तुम्हारे पास दामिनी का सारा धन, जागरूकता, तेज, चपलता, तरलता, ऐश्वर्य, प्रकाश आदि भी तो हैं। अहो, इसका ढिंढोरा पीटा है तुम्हारे ही घर बसे चुगलखोर नूपुर और किंकिणियों के मधुर शोर ने। श्रीहित सखी कहती हैं, हे सखियों, श्री राधा के सौंदर्य की सीमा तो देखो। जिस नागरी को देखकर ब्रज की समस्त युवतियां उसकी सौंदर्य राशि के सामने लज्जावश अपना सिर झुका लेती हैं, अर्थात उनके रूप के सामने अपने रूप की लघुता स्वीकार करके लजा कर सिर नीचा कर लेती हैं। उस श्री प्रिया के अपार रूप की शोभा का वर्णन करने के लिए यदि कोई करोड़ों कल्पों तक जीवित रहे और करोड़ों जिह्वाएं प्राप्त कर ले, तब भी वह उस सुंदर कमल मुख की शोभा का वर्णन नहीं कर सकता। देवलोक, भूलोक एवं रसातल के समस्त कवि समुदाय की बुद्धि उस रूप की महिमा का वर्णन सुन सुनकर डरती रहती है कि हम उस प्रत्यंग के सहज माधुर्य की उपमा दे तो दे किससे। श्रीहित जी कहते हैं कि जिसका वर्णन करने में समस्त कवि परिवार तो तेजस्वी है, फिर मैं उस रूप की तुलना कैसे और किससे करूं। श्रीहित हरिवंश कहते हैं, श्री श्याम सुंदर तो प्रताप, रूप, गुण, आयु एवं बल सभी बातों में दृष्टि गोचर होते हैं, फिर भी वे रस समुद्र श्याम उसकी भ्रुकुटियों के इशारे के वशवर्ती पशु की भांति निरंतर असहाय भाव से घूमते रहते हैं। उस रूप की सीमा श्री राधा को देखो समझो। श्रीहित सजनी ने अपनी सखियों से कहा, हे माई देखो, अबला श्री राधा की ताकत को तो देखो। जिन श्री राधा को देखते ही अत्यंत मतवाले एवं निरंकुश गजराज जैसे मोहन लाल भी उनकी केश लट के एक छोटे बंधन में
अपने आप बिना किसी प्रयास के ही बंध गए। जब अभी अभी बिना प्रयास के अकस्मात ही उनका मन पंगु हो गया, तब उस समय की क्या बात कहूँ, जब श्री प्रिया जी प्रीतम की ओर भौहें नचाकर विलासपूर्वक देखेंगी। उसी समय श्री प्रिया जी ने अपने माथे की लट को, जो कपोल पर आ पड़ी थी, संभालने के लिए अपने बालों में कंघी करने के बहाने से अपनी बहुतायत दिखाई और मुस्कुराहट के साथ अपना चेहरा घुमाया। बस इतने से श्री लाल जी की दशा प्रेम विभल हो गई। यह सब देख श्रीहित हरिवंश सजनी बोल उठी, हाय, प्रेम की इस पद्धति में भी बड़ी अनैतिकता है। अरे, अब क्यों उन प्रेम विभल को व्यर्थ कष्ट दे रही हो? जो अपने आप घायल है उसे और भी छेदना, क्या यही प्रेम राज्य की रीति है? आज नवल श्याम और नवल वृषभानु किशोरी में परस्पर नवीन स्नेह, नवीन आनंद एवं नया ही रस भर रहा है। यहाँ श्याम सुंदर का नया पीत पट है, तो वहाँ वृषभानु किशोरी की नई चुनरी। उस नवल चुनरी को पहने हुए गोरी नई बूंदों से भीग रही है। जैसा नया हरा भरा और मनोहर वृंदावन है, वैसे ही उसमें नए नए चातक, मोर और मयूरियां बोल रही हैं। इधर नवल श्याम सुंदर ने अपनी नई मुरली में नई ही गति से नवीन प्रकार का मलार राग छेड़ दिया है, जिसे सुनकर नए नए मेघ भी घिर कर उमड़ आए हैं। श्री श्याम सुंदर के श्री अंगों में नए आभूषण हैं और सिर पर नया मुकुट विराज रहा है। वे नृत्य में पूरब और तिरप नामक मंद गतियां अपना रहे हैं। इस नवीन सुख एवं समाज को देखकर श्रीहित हरिवंश प्रीति पूर्वक अपने मुख से आशीष देते हैं कि यह जोड़ी इस लोक मथुरा मंडल के अंतर्गत श्री वृंदावन धाम में क्रीड़ा करती हुई चिरकाल तक जीवित रहे। उनके चंद्रवदन पर लाल कमल के समान प्रेम से रंगे हुए सुंदर नेत्र थे, किंतु सौंदर्य का भार ना सह सकने के कारण उनके हाथों और नेत्रों की गति शिथिल होकर खिसक पड़ी, अर्थात दामिनी के सुखद एवं मादक स्पर्श ने श्याम घन श्री कृष्ण को विचलित कर दिया। किंतु फिर भी श्याम घन श्री कृष्ण के मन में पूर्ण शरद शशि यानी श्री प्रिया जी के मुख का चुंबन आदि लेने का लोभ रहा। इस प्रकार भूतल स्थित दामिनी श्री राधा श्याम घटा रूप श्री कृष्ण को विचलित करके आकाश स्थित दामिनी से विजयी हुई, क्योंकि आकाश तड़ित मेघ को विचलित न कर सकी और न उसने उसमें कोई हलचल ही उत्पन्न की, इसलिए यह हार गई। अंततः इस होड़ से गौर वदनी दामिनी श्री प्रिया जी के रूप सौंदर्य की श्रेष्ठता सिद्ध हुई। श्रीहित सजनी आशीर्वाद देती है, हे नागरी श्री राधा, हे श्री कृष्ण, मैं आप पर बलिहार जाऊं। आप दोनों वृंदावन की सुंदर कूप कुटिया में रात दिन निरंतर इसी प्रकार आनंद से विचरण करते रहो। निरंतर हास विलास एवं सुरत रस के सिंचन द्वारा पशुपति शिवजी के द्वारा दग्ध किए गए कामदेव को जीवन दान देते हुए, हे सकल सुख धाम, हमारी लोचन रूप की माया को सफल करो। अर्थात आप दोनों स्वच्छंद भाव से रति विलास करें और हम उसका दर्शन करके प्रसन्न हों।